एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि लोगों से जब बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है और सेम बात 2-3 दिन 4 दिन तक चलते रहती है और हमें काफ़ी ज़्यादा वो विचलित करता है। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ 6-7 महीने से हो रहा है। तो इससे कैसे बाहर निकलें, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है दो। अगर ये दो तरीका आप अपना लिए तो आप आसानी से निकल जाएंगे। ये आसानी और इससे बात भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो तक बने रहें। अगर जिन्हें के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिन्हें इससे बाहर निकलना है और नहीं भी हो रहा है फिर भी देखें, हो सकता है आपके साथ भी कभी हो। अगर जानकारी हो जाए तो इससे बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप खुद से सवाल करें, कौन वो विचार है जो हमें बार बार तड़पा रहा है, हमारे अंदर बार बार आ रहा है। क्योंकि एक ही विचार जब बार बार आती है तभी ओवर थिंकिंग होता है। तो पहले खुद से सवाल करें कि वो कौन है, उसे जानने का प्रयास करें। चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई ऐसी सोच हो जो आपके अंदर बार बार आ रहा है और वो आपको बार बार विचलित कर रहा है, आपको ओवर थिंकिंग में डाल रहा है, तो उसे जानने का प्रयास करें। अगर उसे जान जाएंगे, उसके अंतिम छोर तक चले जाएंगे, उसके जड़ तक चले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं, बस वो विचार आता है, उसके साथ वो खेलने लगते हैं, उसे लेकर वो बार बार विचलित होते हैं, उसे जानने का प्रयास नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि वो कौन है। अरे हर एक चीज़ का सोल्यूशन, अगर किसी चीज़ का अगर सवाल आपसे करे तो वो कौन सी सवाल है, सवाल जब तक जानेंगे नहीं उसका उत्तर कैसे देंगे? तो लोग उत्तर को ही लेकर परेशान रहते हैं। पहले सवाल जो है उसे जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो सवाल क्या है। अगर वो जान जाएंगे तो 50% चांस है, हो सकता है 100% नहीं बोल सकते, 50% चांस है कि आपके अंदर से वो दूर हो जाएगा। उसके बाद है वजह क्या है, वजह जानने का प्रयास करें। और वजह अभी ये भी हो सकता है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसा बात बोल दिया हो जो आपको लग गया। जैसे कोई कड़वी बात बोल दिया, आपसे बहुत प्रेम करता है, कोई ऐसी है, कोई भद्दी बात, कोई शब्द बोल दिया, वो आपको लग जाता है। तो मैं तो सलाह दूंगा सबसे आसान बात की, अगर कोई बोले तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये सबसे आसान जो सभी लोग बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। ना ध्यान देंगे उसी समय वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान देते हैं, बार बार आती है, तो उससे भी एक अच्छा तरीका है जड़ में जाकर उसे मिटाने का। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, सभी के साथ होता होगा। आपको कोई ऐसे बात बोल दिया जो आपको लग गया, आप वहीं पे खड़ी हैं, 3 व्यक्ति वहाँ पे हैं, जो व्यक्ति वो बात आपको बोला था। लेकिन मैं एक बात साइड में रखता हूँ, ये बात आपको ना बोलकर सामने वाला जो व्यक्ति था उसे वो बात बोला। सेम वही बात जो आपको बोला गया, आपको लग गया, आपको काफ़ी वो दुखी किया। आप वहीं पे खड़ी हैं, कुछ दिन बाद वही बात सेम किसी और व्यक्ति को बोला गया, आप वहीं पे हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ भी उस तरह का विचार नहीं आया होगा जो पहले आ रहा था उसके प्रति, जो घृणा आ रही थी उसके प्रति, जो गुस्सा आ रहा था, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे थे। लेकिन वही सेम बात, वही सेम लहजे के साथ, वही सेम बिल्कुल टू कॉपी उसको बोला गया, लेकिन आपको उस समय नहीं लगा। बात तो वही थी, बोला तो वही गया, लेकिन आपको क्यों नहीं लगा? व्यक्ति भी वही है। इसमें खेल क्या चीज़ का है, क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर जिनको जानकारी है कमेंट में ज़रूर बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इंसान वही, बात वही, लेकिन बोला आपको नहीं गया। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, लहजा वही था, बोलने का तरीका वही था, लेकिन आपके अंदर उस तरह का विचार आया कि हमें नहीं बोला गया है। ये बात बहुत बड़ी है। आपके अंदर वो विचार आया कि आपको नहीं बोला गया है। आपके अंदर से एक आवाज आई कि आपको नहीं बोला गया है। तो ये खेल किसका है? आपके भीतर का। ये जो सारा खेल है हमारे भीतर से उबजता है, वो सामने वाला इंसान से नहीं। चाहे खुशी हो, दुख हो,
ओवर थिंकिंग में जाने का वजह हो, वो सब आपके भीतर से आता है और सब आपके भीतर से ही पैदा होता है। लेकिन लोग बाहर इसे ढूंढते हैं, बाहर के चीज़ों से लेकर वो चिंतित रहते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बाहर वाले आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, किसी में इतना हैसियत नहीं है कि कुछ आपको बिगाड़ सकता है, वो सब आपके भीतर से आता है। तो उसे जानने का प्रयास करें कि आखिर वो विचार उठा कहाँ से। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि बात वही थी, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आई कि मुझे नहीं बोला गया है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से। एक और बात बताता हूं। एक व्यक्ति जा रहा था, किसी पत्थर से उसे ठेस लगा, दर्द वही हुआ, चिल्लाया उतना ही, लेकिन वो गुस्सा झारे तो किस पे झारे, वो बोले तो किस पे बोले, वो पत्थर है। लेकिन फिर कुछ देर बाद गया, थोड़ी देर, दूसरा दिन वही बात हुआ, किसी इंसान ने उसका पाँव पर डंडा मार दिया, दर्द उतना ही हुआ, लेकिन पलटकर वो जवाब दिया। उस व्यक्ति को जो मन में आया वो बोला। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, दर्द वही था, चोट वही लगा, लेकिन उस समय आपके भीतर से आवाज आई कि इसको क्या बोल सकते हैं। तो आवाज, सारा कुछ, जो भी रिएक्शन आप देते हैं, जो भी गुस्सा आता है, सारा कुछ आपके भीतर का ही खेल रहता है। वो सब कुछ जो उठता है आपके भीतर से ही उठता है। वो इंसान को देखकर आप रिएक्शन दिए तो वो इंसान से नहीं, आपके भीतर से वो आया। तो उसे जब आप जान जाएंगे, उस जड़ में आप चले जाएंगे और उसे आप दबाने का प्रयास करेंगे, जो हुआ उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उसे बहने देंगे, उसे नहीं रोकेंगे। जैसे नदी में बहुत तरह के चीज आती है, नदी जैसे बहता रहता है, अगर उसे रोक देंगे तो कहीं ना कहीं जो आसपास के गांव है वो बाढ़ में डूब जाएगा, रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी जब विचार आती है, अगर आपको चोट लगा तो आपके अंदर एक क्रोध आया, उस क्रोध को रोकने के बजाय उस क्रोध को बहने देंगे, तो उसी समय वो सोल्यूशन हो जाएगा। उसी समय आप ये समझ जाएंगे कि ये जो सारा कुछ आता है आपके अंदर से आता है, तो उसे रोकने का प्रयास ना करें, उसे बहने दें। आया, जिस तरह से आया, जिस तरह से चले जाओ, तुम्हें रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अब वो तो हो गया। तो इंसान हमेशा उसी तरह से चीज़ों को पकड़ते हैं। सबसे पहला बात है 3 पॉइंट। पहले ये जाने वो वजह क्या है। अगर वो वजह जान जाएंगे तो उसे जानकर तो आपका 50% वहीं पे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा है कि जो चीज़ को लेकर आप चिंतित होते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान हमें चिंतित कर रहा है, आपको लगता है कि उसके वजह से हम चिंतित हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल आपकी है। क्योंकि न सामने वाला इंसान आपको चिंतित करता है, न उसके वजह से आप चिंतित हैं। चिंतित आप खुद के सोच से हैं। आपके अंदर उस तरह का विचार उठता है और आपका मन उसी तरह के विचार में उलझे रहता है। तो विचार उठे तो उसके साथ खेलने मत लगे, उस विचार के साथ जुड़ मत जाए। आया उसे जाने दें। गुस्सा आया बस उसे देखें और उस गुस्सा को आप बाहर मत निकालें, बस उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका आना स्वभाव है। प्रकृति ने सब कुछ हमारे अंदर गुण दिया है, लेकिन उस गुण का उपयोग कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। आएगा सब कुछ, हर चीज, हर समय, हर तरीके का सोच, हर तरीके का विचार आएगा, लेकिन फैसला क्या लेना है ये हमारे हाथ में है। लेकिन इंसान क्या करते हैं, जो भी आया उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी के साथ जुड़े नहीं, होशमंद बने, होश पूर्ण बने, होश के साथ देखें कि क्या इसके साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। अपने आप से सवाल करें। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपके अंदर से इस तरह का विचार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और एक बात, जो आपके अंदर वो सोच आता है, सोच एक बीज की तरह होता है जो ओवर थिंकिंग में आपको डालता है। अगर उस बीज को पानी देना बंद कर देंगे
तो उसी समय वो बीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीज को आप पानी देंगे, उसे पालेंगे, पोसेंगे, उसका सेवा करेंगे, तो वो बीज एक दिन जड़ पैदा करेगा, जड़ पैदा करके एक वृक्ष बन जाएगा। और वो वृक्ष काफी भयानक, और वही वृक्ष को आप ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और सोच बीज की तरह होता है, और वही सोच जब बार बार आती है, बार बार आती है, उसे आप पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं, क्योंकि एक सोच से कई सोच पैदा होते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, अब उससे रिलेटेड बहुत तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, और वो विचार फैलते फैलते बहुत बड़ा हो जाएगा, एक गुंबज की तरह बन जाएगा, और वो आपको बहुत तड़पाएगा। तो मैं आपको यही कहता हूं कि वो बीज जब आए तो उसी समय उस बीज को छोड़ दे, उसका पालन पोषण मत करें। अगर पालन पोषण करेंगे तो बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा तड़पाएगा।